अगर ट्रैक्टर लिया था तो ये संसद पहुंच जाते अब तक। संसद पहुंच के क्या करेंगे फिर? है? संसद पिछली बार भी आप लोगों ने संसद का घेराव किया। संसद में क्या है जो हम संसद नहीं जा सकते? हम भी देख के आएंगे कि कैसी बना रहा, कभी उसमें भी कमीशन खा रहा हो, कमीशन बाज है सरकार, हो सके। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। एक बार फिर हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और यहां से ये नज़ारा जो मेरे चारों ओर आप देख रहे हैं, ये बहुत दिनों के बाद लगभग 13 महीनों तक जो आंदोलन चला और जिसने देश में और देश की सरकार की जो नींव हिलाकर रख दी थी, वो किसान आंदोलन, एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन का एक बार ये फिर से दृश्य आपको देखने को मिल रहा है जंतर मंतर से। ये वही जगह है जहां किसानों ने अपनी संसद लगाई, लंगर लगाए और सरकार से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर संसद से उन्होंने यहाँ से वो जो 3 कृषि कानून, जिसे ये काले कानून कहते थे, उन्हें सरकार को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। और उसके बाद आज एक बार फिर सरकार के वादों के खिलाफ की वादा खिलाफी की है सरकार ने, ये उन्हें याद दिलाने के लिए। और लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ था अक्टूबर में, उसके खिलाफ और इस वक्त जो महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात नहीं हो रही लेकिन बात होनी चाहिए, ऐसे तमाम मुद्दों को आज याद कराने सरकार को जंतर मंतर पर फिर से पहुंच चुके हैं देश के किसान, जो तमाम राज्यों से आए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों से यहाँ आज एक बार फिर अलग अलग संगठनों से किसान मौजूद हैं। और इस भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा हमें दिख रहा है, उनसे भी बात करते हैं। हरिंदर ताऊ जो सामने बैठे हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सरकार जो मुद्दे भूल चुकी है या जो वादे सरकार ने किए थे जो भूल चुकी है, किसानों को याद है लेकिन क्या सरकार को याद है, ये भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हरिंदर ताऊ खड़े हो जाएंगे क्या? आपसे जब भी बात होती है पहले तो बहुत स्वागत। नहीं ऐसे थोड़ी, देश के किसान ऐसे थोड़ी गिर रहे हैं ना। तो पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर बहुत दिनों बाद। आपका भी धन्यवाद और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। राम राम। तो ये बताइए ताऊ कि वादा जो सरकार ने किया था और जिसके वादे पर भरोसा करके आप लोगों ने अपने लंगर हटाए थे, आप लोगों ने टेंट हटाए थे, 13 महीनों के आंदोलन को ख़त्म किया था, कुछ हुआ नहीं हुआ। सरकार मुकर गई। हाँ। वादा खिलाफी कर गई। हाँ। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मोदी, ये मारा गया किसान सीधा साधा। अच्छा, तो इतनी जल्दी आप लोगों ने भरोसा कैसे कर लिया? आप लोग तो लंबा आंदोलन करने आए थे। भरोसा नहीं किया था हमें। हाँ। हमें लिखित में दिया गया था। हाँ। जब भारत सरकार लिखित में दे दे तो उस पर तो विश्वास करना पड़ेगा। हाँ। और उसी विश्वासघात, हमें नहीं पता था कि ये गुजराती हमारे साथ विश्वासघात करेगा और किसानों के साथ विश्वासघात हो गया। कोई बात नहीं, किसान कमजोर नहीं है, फिर लड़ेगा। थोड़ा सा सांस लेने चला गया था, फसल भी बोनी है, देश को भूखा नहीं मरने देना। चलिए, आपने ये माना कि भारत सरकार, पहले तो कंपनी की सरकार से अलग बात नहीं करते थे आप? तो है तो सरकार उसकी, पर नाम लिख रखा ना तो बोलना पड़ेगा भारत सरकार। हाँ, वैसे तो ये प्राइवेट लिमिटेड सरकार है अडानी अंबानी की। ये तो चौकीदार बैठा, हम तो भूल गए थे जब इनने कही मैं भी चौकीदार। हमने सोचा हमारा चौकीदार दिखे है, अब पता चला है तो अडानी अंबानी का चौकीदार है। तो आज जो ये तस्वीर दिख रही है, जिस तरीके से आज जंतर मंतर पर भीड़ है, क्या आपको लगता है कि आप लोग वापस ये जो आंदोलन किया आप लोगों ने, जिस तरीके का ऐतिहासिक आंदोलन, उसे वापस लेकर आने वाले हैं? वैसा कुछ उससे बड़ा इस बार सरकार पर झिलेगा नहीं। सरकार को खुली चेतावनी है हमारी, पूरी तैयारी कर ले, जितनी बड़ी बड़ी सीमेंट की रोड बनानी बना ले अभी से। हमारा जिस दिन होगा ऐलान, पूरे ढोल ढपाड़े से आएंगे, ट्रैक्टरों में अब के बम्पर और मजबूत कर लिए हमने। एक कैबिनेट मंत्री तो हटवाए नहीं गया आपसे, अभी तक बैठे हैं। हटाना ना हटाना वो उनका काम है, या तो हम हथियार उठाएं, वो हम करेंगे नहीं, क्योंकि हथियारों से आंदोलन नहीं चलता, आंदोलन शांतिपूर्वक चलता है। जुल्म जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। ये भगत सिंह के वंशज हैं। नहीं, पिछली बार भी बिना हथियार उठाए आप लोगों ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया था, अपने आप में बड़ी बात थी। लेकिन अभी लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ, 75 घंटे आप लोगों ने वहाँ भी आंदोलन किया, उससे कुछ हुआ? हर जगह जाएंगे, सरकार की नाकामी बताएंगे कि सरकार जो अपनी बात करती है कितनी झूठी है। यह अपराधियों की सरकार है। जब देश का गृह राज्य मंत्री अपराधी होगा तो देश में न्याय कैसे मिलेगा, ये जनता को बताना है। लेकिन वो अपने पद पर अभी तक बने हुए हैं। हाँ, बिल्कुल बने हुए हैं। ये मैं मोदी से पूछो ना, जब संसद पे गया था पहली बार, नाक रगड़ के चूम रहा था दिल्ली को,
और कह रहा था 1 साल को संसद में अपराधी मुक्त कर दूंगा। अपराधी मुक्त नहीं, मोदी अपराधी युक्त कर दिया है तूने संसद को। आप लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में एड़ी चोटी का जोड़ लगा लिया। आप लोगों ने इतनी कोशिशें की, घर घर गए, गांव गांव गए, कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्या हुआ? हमने तो अच्छा किया था, लेकिन जब ईवीएम कूड़े की गाड़ियों में मिल रही हो, बैलेट पेपर कूड़े की गाड़ियों में मिल रहे हो, और डीएम और एसएसपी पिस्टल लेकर रास्ते में खड़े हो, तो क्या करोगे? हैं? अब क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के चुनाव तो जीत गई बीजेपी, अब आप लोग क्या करेंगे? आने वाले चुनाव में भी कोई प्लान है? लग रहा सब पत्रकारों को सिर्फ उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा था, पंजाब दिखाई नहीं दिया। तो वहाँ ईवीएम नहीं था? हैं? वहाँ ईवीएम नहीं था? वहाँ ईवीएम तो था, लेकिन वहाँ का लठ मजबूत था। अच्छा, हाँ, तो उत्तर प्रदेश के किसानों ने आपका साथ नहीं हमारा दिया? लठ कमजोर रह गया थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश के किसानों ने आपका किसानों ने सबने साथ दिया, किसानों ने, मजदूरों ने, युवाओं ने, सबने साथ दिया। लेकिन बेईमाना जब सरकार करने लगे तो उसमें क्या कर सकते? लखीमपुर खीरी में आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे 75 घंटों से, वहाँ लखीमपुर के किसान नहीं आए, वहाँ उत्तर प्रदेश के किसान नहीं आए। जब डीएम घर घर जाके कह रहा हो कि आंदोलन के बाद थारे पर सब पे मुकदमे कर दूंगा, किसानों को डरा रहे हो, हैं? दरोगा घर घर जा रहा हो, माइकों से हरासमेंट कर रहे हो, हैं? तो सरकार कौन चला रहा? पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन को ये नहीं पता कि आज नहीं तो कल सरकार बदलेगी, फिर इनका क्या हाल होगा? सरकार तो दूसरों की भी आएगी, उमर पट्टा तो लेके नहीं आए। अरे जब 450 सांसद वाला इस देश में नहीं रह पाया तो इनकी तो औकात क्या है? इस देश में अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया, पिछली 67 साल की सरकारों को भगाया, तो इसकी क्या औकात है? योगी को तो नहीं हिला पाए क्या आप लोग? योगी को तो नहीं हिला पाए? अरे तुम हिलाने की बात कर रहे, जो हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरता था, हैं? हमने तो घरों घरों थूक लगा लगा के पर्चे बांटता दिखा दिया उसे। ये ताकत है जनता की। एमएसपी की गारंटी का क्या हुआ? लिखित में मिले था आप लोगों को, हाँ, क्या हुआ? मिली तो नहीं? ना मिली, मिलेगी, फिर आंदोलन आएगा। और इस बार जो आंदोलन होगा, पूरे देश की जनता इस बार आंदोलन एक तैयार बड़ा आंदोलन मांग रही है, और जब वो आंदोलन होगा तो वो आर पार होगा। या तो किसान रहेगा या सरकार रहेगी, एक रहेगा आपका जब आंदोलन शुरू होगा। लेकिन सरकार तो अभी भी अपने जो उनका काम है उस पर लगातार कायम है, और ना ही एमएसपी की कोई बात हो रही है और ना ही आप लोगों के कानूनों को, और लगातार उनके मंत्री दावे करते हैं कि कानून वापस भी आएंगे। लगातार सरकार के मंत्री अलग अलग तरीके से दावे करते हैं। कुत्तों का काम है भौंकना, उनकी खुद की औकात नहीं, जो बोल रहे उनकी खुद की औकात नहीं, तो उनसे क्या बात कर रही? यहाँ 2 ही आदमियों से बात करते हैं, तीसरे को तो हम सबको कुत्ता मानते हैं। अब देखिए, मोदी हो या अमित शाह हो, तीसरे की तो बात ही नहीं मानते हम। अब यहाँ आप लोगों को 4 दीवारी के अंदर घेर दिया सरकार ने, यहीं बैठो, यहीं आंदोलन करो, अब नहीं जा सकते गाजीपुर बॉर्डर। कौन रोक देगा? कौन रोक जाएंगे? देखिए सारे खुले पड़े, हम तो सारे में घूम रहे, हमें रोक देंगे? ये तो लोग कहते हैं किसान दिल्ली नहीं जा सकता। किसान कहाँ बैठा है ये, है? और अभी तो कुछ हाथ में न लेकर आया, पैदल ही आ गया। अगर ट्रैक्टर लिया था तो ये संसद पहुंच जाते अब तक। संसद पहुंच के क्या करेंगे फिर? है? संसद, पिछली बार भी आप लोगों ने संसद का घेराव किया। संसद में क्या है जो हम संसद नहीं जा सकते? हम भी देख के होंगे कि कैसी बना रहा, कभी उसमें भी कमीशन खा रहा हो, कमीशन बाज है सरकार, हो सके वो उसमें कमीशन खा रहा हो, सीमेंट रोड ही सही मिला रहा नहीं मिला रहा, ये तो मर जाएंगे बाद वालों के लिए, तो सही बन जा। तो अब नई संसद में जाएंगे ना? अरे नहीं यार, पुरानी दोनों देख लेंगे एक साथ। नहीं देखने का चाव तो है? नहीं, हम ये देखना चाहते हैं कि जिनको हम चुन करके भेजते हैं, जो हमारी चुनाव से पहले हमारी बात करता है और इस संसद में घुसते ही वो हमें भूल जा, ऐसा क्या है उसमें जादू टोना? दहाड़ते हुए शेर नहीं देखे आपने? दहाड़ते हुए शेर नहीं देखे अशोक स्तंभ पे? कैसे? नया अशोक स्तंभ जो बना है। देखिए, तस्वीरों में तो कुछ भी कर लो, जब शेर दहाड़ते हैं ना तो गिद्दड़ रोते हैं। तो शेर तो देश का प्रधानमंत्री है ना? कौन है प्रधानमंत्री? आज तक सुनो, आज तक बताओ, आज किसानों, एक भी किसान हो इतने, तुमने भी देखा होगा, कोई शेर आज तक रोया है क्या? है? सांझ को हमारे खेतों में कौन रोवे? रात को गधड़े रोवे ना, है? तो 9 बार तो गिद्दड़ा लाल किले पे रो लिया, है? तो शेर नहीं है, गिद्दड़ है वो। प्रधानमंत्री को गिदड़ कह रहे हैं आप? तुम शेर क्यों कह रहे हो? जानवर है प्रधानमंत्री, है? हमने तो आदमी चुना था, तुमने जानवर बना दिया।
56 इंच का सीना है उनका। कौन नाप आम आदमी का 56 इंच का सीना होता है? कौन नाप का आया? कौन सा दर्जी था हिंदुस्तान का जिसने नाप पाओ? अपने मुंह मिट्ठू बनना कोई सीखे। अरे प्रधानमंत्री के 56 इंच का होगा, तुम उसे 60 इंच का बताने लगो। उससे ये पूछ के बताओ कि 8 साल तक कैसा लाल किले से भोंका, बस वो जो भोंका उसे पूरा करा दो। तेवर नहीं बदले आपके? हैं? तेवर नहीं बदले आपके? देखिए किसान के तेवर तो जब भी ना बदलते जब वो अर्थी पे चला जा। अगर तंसी सी कोई हलचल सी कर दे तो वो अर्थी पे से उठ के भाग ले। तो किसान है, किसान के वही तेवर रहेंगे, ना झुके हैं, ना रुकेंगे, ना डरेंगे। और सावधान हो जाए सरकार, ऐसे ही लड़ेंगे और आर पार की कुश्ती लड़ेंगे।